हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे अपना लाइफ प्रोसेस का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 10th का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन क्या है। हम लोग ने जैसे देखा था कि न्यूट्रिशन भी बहुत एसेंशियल है, किसके लिए? लाइफ प्रोसेस की, और भी हम लोग की, या कोई लाइफ के लिए, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे रेस्पिरेशन भी बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन, इससे तो एक नाम सामने आता है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है हम लोग में, मीन्स ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट में और एनिमल में यहाँ पे डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट का, तो प्लांट में तो एक स्टोमेटा है जिससे एक्सचेंज हो रहा है प्लस। बट हम लोग प्लांट में जो लीव्स होती है, स्टेम होती है, रूट होती है, वहां से भी हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज। ऐसे एनिमल्स में हम लोग एग्जांपल लेकर, तो जो वाटर में रहते हैं, जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो थ्रू गिल्स गिल्स से करते हैं। जो हम अर्थ पे रहते हैं, जो एयर इनटेक कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं थ्रू लंग्स से। और कुछ बॉडी स्किन से करते हैं, कुछ अपनी बॉडी स्किन से करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और रेस्पिरेशन भी कुछ अलग अलग होता है, मीन्स कुछ होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कुछ होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और कुछ होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के भी अलग अलग पार्ट है जो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइन में क्या लिखा है। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे गैसेस का। एनिमल और प्लांट हैव डिफरेंट मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में अलग ही अलग तरीके हैं कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होगी। रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये अलग अलग कंडीशंस होती है जिस कंडीशंस में रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस पूरी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फूड और ऑक्सीजन, हम लोग ने फूड लिया और ऑक्सीजन लिया, जब हम लोग ने इसका ब्रेक डाउन करवाया तो हम लोग को मिल रहा है CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब एनर्जी तो चलो हम लोग अपने यूज कर रहे हैं अपने डेली एक्टिविटीज में, या अपने सेल के डेवलप में, या ग्रोथ में, या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें। अब CO2 और वाटर वो तो हम लोग के यूज नहीं है, तो यहाँ पे जो CO2 वाटर वो तो हम लोग के लिए वेस्ट मटेरियल, तो वो हम लोग निकाल देते हैं। बट जो एनर्जी है तो वो हम लोग अपने काम के लिए, या अपने ग्रोथ के लिए, या अपने सेल्स के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो फूड है, फूड और ऑक्सीजन है, जब इसका हम लोग ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग CO2, वाटर और एनर्जी मिल रहा है। The process of respiration involves taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product from the body. मीन्स ऑक्सीजन का जो इनटेक हो रहा है वो हम लोग एनर्जी रिलीज कराने के लिए यूज कर रहे हैं, कैसे? फूड को बर्न करके। और जो वेस्ट मटेरियल मिल रहा है उसको हम लोग बाहर निकाले बॉडी से। और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Respiration is essential for the life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep organism live. न्यूट्रिशन जो था, जो हम लोग ने पढ़ा था, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। वैसे रेस्पिरेशन भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज है, सब में रेस्पिरेशन भी बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल। तो यहीं पे ये लाइन बोल रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं? तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? मींस ऐसी रिएक्शन, ऐसा रेस्पिरेशन जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किससे हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मींस ऐसी रिएक्शन या ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसमें हो रही है? जहां पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है या ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो यही हम दोनों यहाँ पे इन दोनों में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
विथ एयर, जो एयर के प्रेजेंस में हो रही है, एंड विथ आउट एयर। तो ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक, ये एयर के प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में नहीं होती है। हम लोग इसके बाद देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट into carbon dioxide and water in the presence of oxygen is known as aerobic respiration। मीन्स जो हम लोग को यहाँ पे पायरुवेट मिल रहा है उसका ब्रेक डाउन करवा के हम लोग यहाँ पे CO2 वाटर एंड एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। क्या? CO2 वाटर और एनर्जी। अब एनर्जी तो हम लोग यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो वाटर और CO2 वेस्ट मटेरियल में ला रहा है, तो ये हम लोग का बोल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is the process in which the food क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, glucose is converted into the energy in the presence of oxygen। तो ग्लूकोज है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है, ये रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे हम लोग की पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से हम लोग को मिल रहा है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ये है मेन रिएक्शन जहां पे ग्लूकोज हम लोग का कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट और एनर्जी में। इसके बाद जो पायरुवेट है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे हम लोग को मिल रहा है CO2 H2O एंड ATP। जो ATP है वो हम लोग की मेन एनर्जी है, जिसको हम लोग अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अब ये जो रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन हुई है किसमें हुई है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये पूरी रिएक्शन किसमें हुई है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ एटीपी के हम लोग को मिल रहे हैं 38 मॉलिक्यूल्स। कितने? 38 मॉलिक्यूल्स। तो ये थी हम लोग की एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर के प्रेजेंस में जीते हैं, वो सब में ये रिएक्शन होती है, वो सब में ये रिएक्शन होती है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सारे एनिमल्स में, सारे प्लांट्स में और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब में ये रेस्पिरेशन होती है। अब ये रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ये पूरी रिएक्शन एरोबिक की होती है। Mitochondria are the site of aerobic respiration in the cell. Cells में thus the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, energy take place in the mitochondria। कि ये प्रोसेस पूरी कहाँ पे होती है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहीं पे पूरा पायरुवेट से ब्रेकडाउन, ये सब जितनी प्रोसेस है सब होता है। अब जो वाटर और H2O था, इसमें और भी पॉइंट है क्या, कि जो वाटर और H2O था, तो ये हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो हम लोग को वाटर एंड CO2 जो मिला है यहाँ पे, ये हमारे क्या है? वेस्ट मटेरियल है। H2O एंड CO2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है इन द कंपैरिजन टू एनारोबिक, बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। तो हम लोग वो लिखते हैं क्या? इज मच मोर देन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब हम लोग देखते हैं कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हम लोग उसमें बढ़ते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जितना प्रोसेस होगा ना, जो भी प्रोसेस होंगे, वहां पे या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है।
किसका हो रहा है, एथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट हो रहा है इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। द रेस्पिरेशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। द प्रोसेस अकर मेनली इन यीस्ट which is used to produce beer, toddy and cheese। ये प्रोसेस मेनली किसमें होती है, ईस्ट में होती है, जिससे हम लोग को बियर, चीज एंड टॉडी मिलती है। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस की बात हो रही है जो यहाँ पे कहाँ पे, यीस्ट में प्रेजेंट होती है और जिससे हम लोग को ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब फर्म एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पे इसके भी टू टाइप्स है। यहाँ पे तो हो रहा है ना, एरोबिक हो रहा है तो एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की भी यहाँ पे टू टाइप्स है, क्या, एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड। तो ये हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोले तो यहाँ पे जो अल्कोहल का फॉर्म हो रहा है, जो एथेनॉल बन रहा है, तो वो किस में आएगा, अल्कोहलिक में। और लैक्टिक एसिड में हम लोग बात करें तो जो हम लोग को लैक्टिक एसिड मिल रहा है, जो लैक्टिक एसिड मिल रहा है, तो वो रिएक्शन किस में हो रही है, लैक्टिक एसिड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पायरुवेट और एनर्जी, ये हम लोग को किससे मिली थी, ये हम लोग को मिली थी ग्लूकोज से। किससे मिली थी, ग्लूकोज से। तो जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है एथेनॉल, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP। तो यहाँ पे जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है उससे हम लोग को मिल रहा है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब ये जो हम लोग इसके इन सब के हम लोग को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और ये रिएक्शन किस में हो रही है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पूरी रिएक्शन हो रही है। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस इसमें हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग को लैक्टिक एसिड और एनर्जी, क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। पायरुवेट जो हम लोग को मिला था ग्लूकोज की कन्वर्जन से, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस ATP। तो ये होगी हम लोग की फर्मेंटेशन रिएक्शन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इनके भी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज आपने देखा, जब हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन करवाई थी ना, तो वहां पे हम लोग को 38 मॉलिक्यूल्स ATP के मिल रहे थे। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, वो बहुत ज्यादा हो रही थी इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। अगर हम इन दोनों को मिला भी ले, इन दोनों को मिला भी ले, तो यहाँ पे ये हम लोग को ओनली 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जो कि हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहे थे 38 मॉलिक्यूल्स। कितने, 38 मॉलिक्यूल्स। सो तभी वो लाइन हमने बोली थी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा, मच मोर देन है एनारोबिक इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। सो ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेशन और भी होती है, मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेशन एक और होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होता क्या है, तो हम लोग उसको भी एक बार देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे एक फ्लो चार्ट, मीन्स एक फ्लो डायग्राम देखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक की टोटल ऑल रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो ये डायग्राम जो है, इसमें हम लोग बता रहे हैं ग्लूकोज जो मेन साइट है जहां से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है पायरुवेट में और एनर्जी में, ये जो हम लोग को मिलता है। फिर इसका ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है, जिससे हम लोग को ये बाकी आगे का मटेरियल मिलते हैं। और सब एक चीज आप देखिए, सब में एनर्जी जो हम लोग को मिल रही है, सब में हम लोग को एनर्जी मिल रही है। तो
जब हम लोग का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो किस में होता है? यीस्ट में होता है। उससे हम लोग को मिलता है एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। क्या क्या मिलता है? एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। नेक्स्ट आता है हम लोग का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या? लैक्टिक एसिड में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में। ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में। इसमें हम लोग को मिलता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एटीपी। यहाँ जितनी एनर्जी है वो सब क्या है? एटीपी। अब लास्ट था एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी थी हम लोग ने, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ था? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे थी ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे हम लोग मिल रहा था CO2 और H2। जो ये थे, ये क्या थे हम लोग के? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। और जो एनर्जी थी वो हम लोग कर रहे थे यूज। तो ये थी हम लोग की पूरी रेस्पिरेशन की एरोबिक और एनारोबिक की टोटल रिएक्शंस। अब अगर हम लोग बोले तो ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन या कन्वर्जन ये कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दो स्टेज और होती है रेस्पिरेशन की, जो एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होते हैं? एक्सटर्नल में भी यहाँ पे टू पार्ट्स होते हैं, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं यहाँ पे? ब्रीथिंग, और दूसरा बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं, और जैसे प्लांट वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और CO2 ले रहे हैं, तो वो किस में आएगा? ब्रीथिंग में। किस में आएगा? ब्रीथिंग में। क्या? O2 का इनटेक और CO2 का एक्सेल। तो ये किस में आएगा? ये आएगा ब्रीथिंग में। और हम लोग ऐसे अगर देखें प्लांट में, किसमें? प्लांट में। तो यहाँ पे जो CO2 का इनटेक हो रहा है और O2 का एक्सेल हो रहा है, तो ये किस में आएगा? ये भी आएगा ब्रीथिंग में। किस में आएगा? ब्रीथिंग में। अब यहाँ बात हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोग के ब्लड में, ब्लड से जो ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, लंग्स से फिर ब्लड में जा रही है, तो वो किस में आएगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किस में आएगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ब्लड टू लंग्स और लंग्स टू ब्लड, वही प्रोसेस होगा। तो ये किस में आएगा? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब प्लांट में क्या आएगा? स्टोमेटा से इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से स्टोमेटा। यहाँ पे प्लांट में जो आएगा वो क्या आएगा? स्टोमेटा टू इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से स्टोमेटा। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है? इंटरनल मीन्स अंदर ही अंदर जो हो रही है, अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। कैसे? आर्टरीज और वेन्स में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो किस में आएगा? इंटरनल में। किस में आएगा? इंटरनल में। तो यहाँ पे आर्टरी एंड वेन्स, ये जो आर्टरी और वेन्स का यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, ये किस में आएंगी? इंटरनल रेस्पिरेशन में। किसमें आएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये हम लोग के हो गए पार्ट, क्या? स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन क्या थे? एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंटरनल में आर्टरीज और वेन में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? इन द प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैस अकर थ्रू द स्टोमेटा and the large intercellular space present throughout the plant body to ensure that all the cells are contact with air. Means stomata तो है ही, पर इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस और भी है, जो प्लांट की पूरी बॉडी में होते हैं, जिससे
इससे ये होता है कि प्लांट पूरा का पूरा जो प्लांट के सेल्स है सब कांटेक्ट रहे एयर में, मींस उनको एयर आराम से मिलती रहे। रूट स्टेम लीफ ये जो पार्ट्स है इसमें भी यहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि रूट में कैसे होता है, स्टेम में कैसे होता है और लीफ में कैसे होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे कि लीफ में कैसे होता है, लीफ में कैसे होता है। तो in the leaf gases exchange take place by the diffusion of oxygen through stomata into the cell of the leaf, means यहाँ पे गैसेज जो एक्सचेंज हो रहा है लीफ में, तो स्टोमेटा प्रेजेंट है तो स्टोमेटा से हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, मींस एनवायरमेंट कैसा है, यहाँ पे दिन है, रात है, धूप है, छांव है, या इस सब पे भी डिपेंड होता है कि प्लांट का वो कैसे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या उसका डायरेक्शन क्या होगा, कब CO2 आएगा, कब O2 आएगा, उस पर डिपेंड रहता है। अब डे टाइम की हम लोग बात करें तो डे टाइम में प्लांट जो है वो O2 लेता, सॉरी हाँ, वो O2 देता है और CO2 लेता है, तो डे टाइम में ये है। और अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में वो CO2 देता है, वो प्लांट भी CO2 रिलीज करता है। तो वही पे यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द फोटोसिंथेटिक इज अकर कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज्ड अप व्हाइल द ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है और बहुत जल्दी जल्दी उसको फोटोसिंथेटिक वाली प्रोसेस में यूज कर रहा है और उससे ऑक्सीजन फॉर्म करके वो दे रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। पर बट जब रात होती है तो वहां पे प्लांट भी एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट भी रात को प्लांट भी CO2 छोड़ते हैं रात को। जैसे हम लोग थे, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग तो CO2 देते ही है, हम लोग CO2 छोड़ते ही है, ऑक्सीजन लेते हैं, बट रात में प्लांट में उल्टा हो जाता है, प्लांट भी यहाँ पे CO2 छोड़ता है, प्लांट भी यहाँ पे CO2 छोड़ता है। तो ये थी हम लोग की प्रोसेस की लीफ में कैसे होता है। अब यहाँ पे दिया गया है फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दिया गया है डे टाइम का और यहाँ पे नाइट का, कि नाइट में प्रोसेस कैसे होती है और दिन में प्रोसेस कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पे CO2 ले रहा है, दिन में तो CO2 ले रहा है और O2 दे रहा है, बट अब रात में देखिए, रात में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और CO2 एक्सहेल कर रहा है। तो यही प्रोसेस थी। दिन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, रात की बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों क्यों बोल रहे सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले रहा है यहाँ पे, ये अपने फूड में यहाँ पे फूड में अपने प्रोसेस करेगा, जैसे CO2 और वाटर, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये रूट में कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रूट में कैसे होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट है वो एयर जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, जो मिट्टी में सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होती है उससे वो ऑक्सीजन लेता है, जो रूट्स के रूट एयर होते हैं वो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं और ऊपर सेल तक पहुंचाते हैं और CO2 वहां से रिलीज करते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट एयर एंड पासेस इनटू रूट सेल, फ्रॉम देयर कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाता है और O2 अंदर आता है। ये हो गया रूट का। अब हम लोग इस बात देखते हैं स्टेम से, कि स्टेम से कैसे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन वुडी प्लांट गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्मॉल पोर्स फाउंड स्टेम्स कॉल्ड लैंगटेज। तो ये जो स्टेम होती है, स्टेम में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम होती है जो पेड़ का तना होता है, वहां भी छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिल्स। वो गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, वो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं। और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वहीं पे पूरी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, तो यहीं पे ये भी दिया गया है कि इन अदर हैंड इन हर्बेशियस प्लांट स्टोमेटा ऑन द स्टेम, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। वो तो अब देखो घास फूस है तो वो तो पूरी पत्ती है ग्रीन कलर की, तो उनके जो पोर होते हैं उसी पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो उसी में पूरी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है। तो ये था अभी तक का हम लोग का पूरा रेस्पिरेशन का, जिसमें हम लोग ने सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पूरा जो था यही सिर्फ प्लांट्स के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स में कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। तो अभी अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।